एक विशेष भेंट वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आज हमारे साथ इस विशेष भेंट वार्ता में है ओम प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश आपका। ओम प्रकाश ने पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक किया है और हम सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश, खुद के बारे में आप दें, हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें कि आपने जो पढ़ाई किया है वो किस प्रकार से है, आपकी डिग्री, अपने शिक्षण सफ़र से हमारे श्रोताओं को परिचित कराएं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। हम सर के यहाँ क्लास टेंथ के स्टूडेंट थे जी। इनके यहाँ 1 ईयर हम स्टडी किए हैं। इसके बाद जो है सो हम पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम लिखे हैं, तो उसमें मेरा जो है सो एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो गया था। तो हम 3 ईयर्स डिप्लोमा किए हैं और उसके बाद फाइनल ईयर में रहते हुए ही हम लेटरल एंट्री का प्रिपरेशन साथ में ही कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसके साथ ही जो है सो हम लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं और भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक 2022 में कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, चलिए, इन्होंने बीटेक किया है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। 2022 सत्र में आपने इनका बीटेक पूरा हुआ। बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। 10th के बाद पॉलिटेक्निक की तैयारी होती है और आपका सफ़र इससे रहा है। विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक की, उनके सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान क्या करें वो, जिससे कि उनको बेहतर स्कोर हो सके। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी पहले एग्जाम का सिलेबस है, आप उसको सबसे पहले एक बार देखिए। जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। कुछ भी उसमें ऐसा डिफरेंट नहीं है जो कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। अच्छा, ऐसा क्या लगता है, कुछ सिलेबस है जो आप साझा करना चाहेंगे? कि ऐसे तो 9th 10th के आधार पर होता है, लेकिन फिर भी 9th 10th 11th 12 कुछ कंटेंट जो है उसमें का वो 11 12 का भी हाँ 30% के आसपास कंटेंट 11th 12 से भी रिलेटेड रहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी सिलेबस है जो आप पढ़ते हैं उसी को पढ़िए, बट हमेशा ये ध्यान रखिए कि पॉलिटेक्निक के फोकस में रखे हुए हैं तो उस एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू रखिए और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसमें पूछे जाते हैं। क्या इस तरीके की कोई चीज़ शर्तें भी रहती है कि फिजिक्स में कम से कम इतने अंक लाने हैं, केमिस्ट्री में ऐसे लगता है, या ओवरऑल आपका स्कोर होता है उसके अनुसार आपका ओवरऑल आपका स्कोर होता है? इसको किसी का ऐसे विषय बाई कटअप नहीं होता? नहीं, विषय बाई कटअप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल स्कोर में से आपका जो अभी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका अगर मार्क्स आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनता है। यानी ओम प्रकाश ये कहना चाह रहे हैं कि आप 10th 9th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को, इसको जो है सो 10th 9th का और 11 12 पर भी थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करें। आपकी नज़रों में 3 पेपर, तीनों को बैलेंस रखना, या कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसका कि कोई एक पेपर कमज़ोर है, अगर 2 पेपर के माध्यम से करना चाहता हो, तो कौन सा 2 पेपर होगा जिस पर ज़्यादा फोकस करे, जिससे कि पॉलिटेक्निक में वो बेहतर कर सकता है? एक मैथमेटिक्स कर सकते हैं और दूसरा फिजिक्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा जिनका केमिस्ट्री थोड़ा वीक होता है जी, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कुछ रिश्ता भी ऐसा है जिसमें कि आप है, और साथ में कि दोनों मैथमेटिकल टाइप के पेपर है। तो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो बेनिफिट ये हो। यानी कहने का अभिप्राय है कि मैथमेटिक्स तो आपको हर परिस्थिति में चाहिए, और मैथमेटिक्स के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत उस तरीके का नहीं है तो आप उसको करें, और फिर केमिस्ट्री का जो डाटाबेस खास करके है, कुछ जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है उसको आप याद रखें ताकि डायरेक्ट आप उससे दे सकते हैं। चलिए, ये तो एक बात हो गई कि पॉलिटेक्निक की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के माध्यम से कहाँ कैसे जा सकते हैं, उनकी आगे की पढ़ाई कैसे होती है, और अगर वहाँ से अगर वो जॉब सेक्टर में जाएँ तो क्या पॉलिटेक्निक के आधार पर वो जॉब की गुंजाइश बनती है? बिल्कुल। पॉलिटेक्निक के बाद पॉलिटेक्निक में जो भी आपके रैंक आते हैं उनके आधार पे आपका एक काउंसलिंग होता है, और बिहार के जितने भी अलग अलग ज़िले हैं, हर ज़िले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मौजूद हैं। तो आपके रैंक के अनुसार जो भी है अलग अलग कॉलेज अलॉट किए जाते हैं जी। तो उन कॉलेज में जो है तो आप एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट ब्रांच में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और भी डिफरेंट ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपके इंटरेस्ट से सूट करता हो आप लेके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद उनको पॉलिटेक्निक करने के बाद वो अगर मान लेते हैं कि वो आगे बीटेक नहीं कर पाते, पॉलिटेक्निक के बाद क्या जॉब की बिल्कुल किस तरीके से? पॉलिटेक्निक के बाद भी अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे स्कोप है। जेई लेवल के बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, डिफरेंट कंपनियां हैं, जैसे कि PGCIL हुआ, HPCL हुआ, वेल हुआ, ये सब सारी कंपनियां जो है जेई बेसिस पे भी। ओम प्रकाश, मैं आपसे यहाँ यह जानना चाहता हूँ कि क्या 10th मतलब जो पॉलिटेक्निक लोग करते हैं, तो आपने किया है,
तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंपनियां कैंपस के लिए आती है? बिल्कुल बिल्कुल आती है, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आती है। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत बड़ी सूचना है। कई बार क्या होता है कि लोग सब बाहर से ही सुनते हैं और एक उनके अंदर एक दिमाग में बैठा लेते हैं, एक फिगर इस तरीके का नेगेटिव फिगर बैठा लेते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंपनियां कैंपस के लिए नहीं जाती है। लेकिन ओम प्रकाश ने ऐसा बताया कि कंपनियां कैंपस के लिए आती है। इन चीज़ों में आप ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कॉलेज तो बहुत सारे हैं बिहार में, बट आप प्रीफर करें कि रैंक अच्छा लाए जिससे आपका एडमिशन जो है ना पुराने कॉलेज में हो। लाइक 5 या 6 ऐसे कॉलेज हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। कुछ कॉलेज का नाम आप गिनाना चाहेंगे? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, जहाँ से हम खुद भी किए हुए हैं, और फिर पटना साथ है, जीपी पटना है एक, और फिर एक बरौनी कॉलेज है, जीपी बरौनी। तो कोशिश करें कि पुराने कॉलेज अच्छे रैंक अगर आपके आते हैं तो आपको ये सब मिलेंगे और इस प्रकार का एक यहाँ पर एक सवाल उठता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट चाहे वो डिप्लोमा करें या डिग्री करें, बीटेक करें, एक समस्या रहती है कभी कभी कॉलेज चयन में और कभी कभी ब्रांच चयन में। तो क्या प्राथमिकता आप देंगे, ब्रांच और कॉलेज में किसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? हम कॉलेज को प्रायोरिटी पहला देते हैं। यानी आप कॉलेज प्रायोरिटी पहला? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांच देखिए, आप जो भी ब्रांच से स्टडी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सबसे वही बात है कि कॉलेज अगर आपका बढ़िया है तो आप जो भी ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं आप वहाँ से अच्छा करके जाइएगा। कोई भी ब्रांच में ऐसा नहीं है कि ये स्कोप, यानी कहने का अभिप्राय कि आपको आपकी नज़र में हर ब्रांच के स्कोप हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके आधार से आप, यदि कॉलेज बेहतर है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपने वर्क अच्छा किया है, आपका जो है सो उससे जो वर्कशॉप या ये जो बीच में जो प्रक्रिया होती है, एक अच्छे कॉलेज में जो एक वातावरण मिलता है, और आपने यदि गहराई से अध्ययन किया है तो सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। बीटेक यानी पॉलिटेक्निक के माध्यम से बीटेक की गुंजाइश कैसे कैसे होती है? पॉलिटेक्निक के माध्यम से बीटेक की गुंजाइश अगर चाहे आप तो लेटरल एंट्री का एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि आप अगर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं उस टाइम कंप्लीट करते टाइम जो है वो एग्जाम का कंडक्ट किया जाता है। बिहार के कॉलेजों में लेटरल एंट्री के लिए जो है वो 10% के आसपास सीट जो है वो रिजर्व रहते हैं। अच्छा, यानी जो बिहार के लिए जो कॉलेज सब इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें 10% सीट अलग से लेटरल और जो पॉलिटेक्निक वालों की होता है। जैसे कि अभी तो क्या है कि हम लोग के टाइम में था कि नॉर्मल बिहार कंबाइंड एंट्रेंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था एडमिशन के लिए बिहार के कॉलेज में जी। लेकिन अभी जो क्या है, जो आईआईटी के लिए जो एग्जाम होता है जेईई मेंस एडवांस, उसी के आधार पे ही रैंक के आधार पे अभी बिहार में एडमिशन ले लिया जाता है। जी। लेकिन लेटरल एंट्री का एग्जाम अभी भी कंडक्ट होता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जेई का जो मेंस है, जेई के मेंस के आधार पे जो है सो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, परंतु अभी भी जो लेटरल इंजीनियरिंग है उसकी अलग से एग्जाम लिए जा रहे हैं और उसमें वही स्टूडेंट बैठेंगे जो पॉलिटेक्निक से जी जी। और इस आधार से एक सामान्य मतलब एक संदेह रहता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो बीटेक करते हैं उनका सरकारी जॉब में, क्योंकि आजकल जॉब का मतलब जो सामान्य है, हालांकि जॉब तो बहुत तरह के होते हैं, तथापि जो सामान्य श्रोता होते हैं, सामान्य जो जनता हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं, उनके नज़र में जॉब का मतलब सरकारी जॉब। तो जो बीटेक करते हैं उनके लिए सरकारी क्षेत्र में क्या क्या गुंजाइश, कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप बताने की कोशिश करें। अगर आप बीटेक करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारे चांसेस है, पीएसयू कंपनियां बहुत सारी हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमेशा फोकस लेके चले कि गेट एग्जामिनेशन को प्राथमिकता देके चले। आप अगर सेकेंड ईयर तो ज़्यादा हो गया, थर्ड ईयर से अगर आप स्टार्ट करते हैं गेट का प्रिपरेशन, फाइनल ईयर आते आते तक आप काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन। थोड़ा सा मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, गेट आखिर होता है एक सामान्य, पहला तो एक साधारण बात में हो सकता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी, उनके अंदर भी एक चीज़ होगा, गेट क्या होता है? गेट का एक तरह का जो है ना कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट अपना की ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनके लिए एक तरह का टेस्टिंग एग्जाम है, जो कि आप इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं आपको जज करने का पैमाना है कि आपका इंजीनियरिंग के फील्ड में समझ का लेवल क्या है। और उसके आधार से क्या एंट्रेंस एग्जाम है? बिल्कुल सर, नेशनल लेवल का गेट एग्जामिनेशन जो है नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, जो हर साल कंडक्ट होते हैं फरवरी के मंथ में। और इसको अगर किसी ने अगर पूरा किया तो इसके बाद उनके लिए क्या, अगर इसको कोई स्टूडेंट अगर अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करते हैं तो उनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग के फील्ड का, समझिए ना कि गेटवे है एक तरह से, ये डिफरेंट यानी एक गेट ही है, द्वार है आपको बड़े एमटेक और इन चीज़ों के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। और इसके अलावा जो है सो डिफरेंट पीएसयू कंपनियां हैं, वो सारी गेट के स्कोर पे रिपोर्ट करती हैं जितने भी है। अच्छा, यानी आपका जो अच्छा स्कोर आएगा उसके अनुसार से जो है महारत्ना, नवरत्ना, सारा जो भी रिक्रूटमेंट उन लोग का है गेट स्कोर के आधार पे ही होता है। ओम प्रकाश को अगर इस प्रकार से अगर एक चीज़ देखना पड़े कि सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, तो ओम प्रकाश को एक इंजीनियर के रूप में कौन सा सेक्टर ज़्यादा पसंद है?
मैं आपसे ये व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल लोगों यानी आपकी नज़रों में सरकारी सेवाओं, एक इंजीनियर के रूप में इंजीनियरिंग आपने की और अब आप सरकारी क्षेत्र में जाएं, अथवा आपको मनपसंद प्राइवेट सेक्टर की ओर मिल जाए, क्या ज़्यादा लाइक करते हैं आप? क्या ज़्यादा लाइक करते हैं और क्यों करेंगे? आपके लिए व्यक्तिगत सवाल है। मेरे लिए सवाल देखिए, इसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर को प्रीफर करेंगे। प्रीफर करने के पीछे कारण ये है कि हम जो मतलब कि इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं। जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि कोर सेक्टर में आता है इंजीनियरिंग के। जी जी। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है फिर इसका बहुत ब्रॉड वे में जो है ना स्कोप है इसका, क्योंकि ये कोर फील्ड है। तो जितने भी कंपनियाँ हैं लाइक PGCIL है, NTPC है, बिजली उत्पादन में इन लोग का काफ़ी अहम योगदान है। तो अगर कोर ब्रांच पे आप किए हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी हम ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे साथी भी हैं जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे पैकेज पे हैं, बहुत अच्छे कंपनी में वो भी प्लेस हुए हैं। यानी आपका जो पसंद है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे हैं, ये आपका मानना है। और अगर आप चाहेंगे तो जो सामान्यतः जो लोग सब इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए दोनों सेक्टर अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। और अपने बस है, आपने जोर दिया है कि आपका जो क्षेत्र है उस पर आपके बल अपने आप को मजबूत करें। ये तो हो गई कि इसका पॉलिटेक्निक के माध्यम से जो लोग सब जाना चाहते हैं उसका वो जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट BPSC, बिहार BPSC टीचर और इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी एक बिहार में खास करके एक बड़ा सा माहौल बन गया है। तो कौन से ब्रांच है जिससे कि BPSC टीचर या BPSC के लिए आप कर सकते हैं? BPSC पहले स्टूडेंट बीटेक किया हुआ स्टूडेंट BPSC दे सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं। BPSC दे सकता है। और BPSC टीचर में इसकी क्या चीज़ें हैं? BPSC टीचर में क्या है ना, अभी जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से अगर बीटेक किए हुए हैं तो वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है। यानी कहने का अभिप्राय है कि उनको अलग से कोई BEd और का कोर्स करना नहीं है। BPSC से अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर टीचर के लिए, क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर टीचर की बहाली निकली है, इसलिए अगर कल से स्कूल में अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी निकलने लगे तो BPSC का भी चीज़ का मिल सकता है। यानी कहने का अभिप्राय जो भी 9वां 10वां या हाई स्कूल लेवल पे जो या कॉलेज लेवल पे जो कंप्यूटर टीचर की निकली है, इस कारण से उनके लिए उनको सब छूट है कि विदाउट BEd किए BPSC अगर आप बीटेक किया है और कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप BPSC टीचर के लिए और बाकी जो BPSC 17वीं 71वीं सब आती है उसमें तो किसी तरीके का नहीं, आप उसमें दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सामान्यतः आजकल क्या होता है कि आप जब UPSC BPSC का जब आप रिजल्ट देख रहे हो तो उसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र के स्टूडेंट काफ़ी होते हैं। क्या मैं ओम प्रकाश से एक सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या दूर तक कहीं आपकी नज़र में कहीं यह सिविल सर्विस कहीं ओम प्रकाश जहाँ से देख रहा है कहीं दूर, अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कहीं दूर छलक रहा हो कहीं? जी हाँ सर, है ऐसा है। मतलब आगे के लिए हम अपना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरा फोकस है इंजीनियरिंग जो हम किए हैं इस आधार से कुछ प्राप्त करने उस सेक्टर में ही कुछ अभी करे, लेकिन हाँ आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। हालांकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आंतरिक हैं जो नहीं रखना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा पूछता हूँ, क्या अभी तक आपने कोई ऐसा क्षेत्र जिसको आपने पाया हो फिर उसे छोड़ भी दिया हो, इस तरीके का आपका कोई ऐसा कि आपने इंजीनियरिंग किया उसके बाद आपको कुछ मिला और आपने उसको किया कुछ दिन फिर छोड़ दिया? प्राइवेट सेक्टर में IT फील्ड में एक हमें प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं था। हम चाह रहे थे कि अपना कोर ब्रांच में ही कुछ करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही। यानी आपको थोड़ा ब्रांच चेंज करके मिला इसलिए आपने जो है जी हम कोर ब्रांच पे, जैसे कि मेरा डिप्लोमा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, बीटेक भी इलेक्ट्रिकल से है, तो कहीं ना कहीं ब्रांच दोनों इंटरलिंक है। तो हम चाह रहे हैं कि अपना ब्रांच के इंटरलिंक के हिसाब से ही इस फील्ड में ही आगे बढ़े, गवर्नमेंट फील्ड में ही। इस वजह से उसको हम नेग्लेक्ट कर दिए। चलिए, पहले तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं है कि आपको अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको सफलता मिले। आज के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके सामने सामान्य चुनौती अगर आपको देखा जाए, यानी मतलब पढ़ाई की इतर मैं कहता हूँ, जो पढ़ाई उनका जो गोल है, लक्ष्य है, इसके मार्ग में आपकी नज़रों में कौन कौन से वैसे बाधक तत्व हैं? मतलब एक सवाल ऐसा है कि जब तैयारी हम कर रहे हैं तो हमारा डेविएशन कहाँ कहाँ हो सकता है या हो जाता है, जो आपने महसूस किया? गांव में सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट 10th 12th में होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा आगे के लिए कोई क्लियर माइंडसेट होता नहीं है। उन्हें जब ये लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ बोर्ड के एग्जाम, हाँ बोर्ड 10th दे रहे हैं या 12th दे रहे हैं, कुछ अच्छा मार्क्स आ जाए फिर आगे का सोचेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आगे का कुछ अगर आपको अच्छा करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 10th में हैं या फिर 12th में ही हैं, उसी टाइम कुछ अच्छा डिसाइड करके रखिए और साथ में उसके लिए पढ़ते रहिए।
ताकि आप 10-12 में जो स्टूडेंट कर लेते हैं उसके बाद जो बेहतर अगली मतलब आगे की तैयारी करने जाते हैं, क्या आपको लग रहा है आगे भी किसी तरीके की चुनौतियां हैं जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती है, जिससे आप थोड़ा सा सावधान करना चाहेंगे? जी, चुनौतियाँ हैं, स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग फील्ड में हुआ या किसी भी फील्ड में वहाँ कोई अर्थ नहीं रखता है, चुनौतियाँ का तो है, चुनौती सब में। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये ऑब्जर्व किए हैं, मतलब कि हम भी थे स्टार्टिंग में, तो हमें भी ऐसा लगता था कभी कभी, लेकिन ये ऑब्जर्व किए हैं कि अगर हज़ारों बच्चे भी हैं, आप अगर अपना काम सही से कर रहे हैं तो आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि कितने बच्चे तैयारी कर, कितने बच्चे कर रहे हैं, आपके लिए रास्ता ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। आप केवल ये समझे कि आप एक सीट के लिए तैयारी कर रहे हो और सीट आपका होता है, और इस प्रकार से आपको लग रहा है चुनौतियां हैं हर क्षेत्र में होंगी और आप उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, निकलते जाएं, चुनौतियों के बगल में ही कहीं समाधान मिलता है और आप उसको कर ले सकें। लास्ट क्वेश्चन, क्लासरूम स्टडी एक स्टूडेंट के लिए, और एक स्टूडेंट का आज आप देख रहे होंगे कि भाई अनअकैडमी, तो मतलब ये तुलनात्मक आपको एक वाक्य में पहले तो उत्तर दे दें कि एकेडमी और अनअकैडमी एक स्टूडेंट के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है? सबसे इम्पोर्टेंट तो सर खुद से ही है, क्लासरूम है, बिल्कुल है, क्लासरूम है। और विदाउट अनअकैडमी करने का सेंस है कि ऑनलाइन सोर्स से जो आप लोग सब पढ़ते रहते हैं या कुछ इस तरीके का, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या कि अपने आप को रिजर्व रखना चाहते हैं और ऑनलाइन में आते हैं, तो ज़्यादातर केस में आप किसको प्रेफर करेंगे कि वो क्लासरूम ज्वाइन करें या फिर सिंगल अकेले पढ़ना और इन चीज़ों का? हम सर ऐसा मेरा मानना है ना कि कोई भी दोनों में से कोई एक चीज़ अकेले सूटेबल नहीं होगा, दोनों का कहीं ना कहीं हम समझते हैं कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, दोनों को बैलेंस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन रिसोर्स का हमको कितना रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाइए, खुद से कुछ मत कीजिए तो आपको जो है वो कुछ मिल जाएगा। मतलब यानी आप चाहते हैं कि आप फेस भी करें, लोगों का भी फेस करें और इन चीज़ों, मतलब आपको नॉलेज मिल रहा है वहाँ पे तो नॉलेज लीजिए, लेकिन खुद की तरफ से भी आपको जो है वो काम करना होगा, दोनों का प्रॉपर बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट आप कर पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ओम प्रकाश। और अब एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं, ओम प्रकाश की अभिरुचि इंजीनियरिंग के अलावा किसी खास ऐसे क्षेत्र जिसमें कि कभी दिलचस्पी हो, जैसे कि कभी बुक्स किताब उताब पढ़ना या फिर अन्य जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसमें कि आपकी दिलचस्पी रहती है? मेरे सर ऐसे तो हम सर हमको राइटिंग का थोड़ा शौक है सर, तो ऑनलाइन हम जो भी कुछ लिखते रहे। जी, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि राइटिंग पोएट के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्रतिलिपि एक मालूम होगा आप लोग को या पता नहीं, प्रतिलिपि, तो उस पर हम अपना ना लाइफ कविता लिखते हैं, लाइफ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में हम अपने अनुभव के आधार पर अपने को लिखते रहते हैं। यानी आपको अभिप्राय कि ब्लॉग तैयार किया इस तरीके का अच्छा लगता है? तो कोई भी नॉर्मल मुद्दा हुआ लाइफ के बारे में या फिर स्टूडेंट के बारे में या जीवन के बारे में, तो उसके बारे में हम लेख के माध्यम से लेखन कला को डेवलप करने में ऑनलाइन का क्या आपको लग रहा है योगदान इसका? ऑनलाइन का बहुत योगदान है, क्योंकि जैसे नॉर्मली हम दिमाग में कोई सा थॉट आया, हम उसके लिए फिर ऑफलाइन पेन उठाए, पेपर उठाए, लेकिन ऑनलाइन सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एक तो आप तुरंत आप अपने उसके साथ कहीं भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके अंदर की सोच है उसको तुरंत जो है सो आप उसको कर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे लोग का फीडबैक भी मिलता है, जो हम प्लेटफॉर्म बताए हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो आपके लिखी हुई रचना को पढ़ लेते हैं, रेट करते हैं, आपको रिव्यू देते हैं, और जब ऐसा होता है तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हम लिखे हैं तो बहुत सारे लोग हमको रिव्यू किए हैं, कोई भी चीज़ के बारे में आप कैसा लिख रहे हैं, नहीं तो आपको अच्छा इससे एक चीज़ होता है। चलिए एक सवाल है जो आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, अगर ओम प्रकाश को अगर ऐसा अवसर मिले कि वो ज़िंदगी में किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर दे, कि सपोज करिए आपके अंदर में जहन में आए, किससे मिलना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति सोचे हैं जो आपके जीवन में ऐसा हो जिसको अभी आप दूर से देख रहे हो, चाहे जिस क्षेत्र का भी हो, मतलब नहीं है, लेकिन आप उससे मिलना पसंद करेंगे? ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं, ऐसा कुछ दूर दराज तक सोचा नहीं। इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा उसमें सामाजिकता कम होती है, आप क्या मानते हैं? यानी सोशल कनेक्टिविटी कम होती है थोड़ा सा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग चले जाते हैं, क्या आप सहमत हैं इस विषय से कि उनकी सोशल कनेक्टिविटी थोड़ी घट जाती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो हम समझते हैं कि सोशल कनेक्टिविटी जो है इंसान का अपना माइंडसेट का मतलब कि एक परिणाम है। कोई इंसान कितना भी स्टडी कर ले, पढ़ाई कर ले, एक टाइम मतलब स्टार्टिंग में लोग को लगता है कि हम बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो मतलब कि माइंडसेट बदल जाता है या कुछ भी होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कोई कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, इंसान का अगर माइंडसेट सही है,
गांव समाज के प्रति, देश दुनिया के प्रति नज़रिया सही है तो उसके बाद भी उतना ही कनेक्ट करेगा जितना वो पहले कनेक्ट करता था। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपके जो चीज़ें हैं वो समाज उमाज से जुड़ने की आप नहीं मानते हैं कि इंजीनियरों का इस तरीके का कर जाता है, यानी इस धारणा में आपका विश्वास नहीं रखते। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके जो पहले पसंद है उसके अलावा जो आपकी दूर दूर तक पसंद है आपकी पसंद बढ़ती जाए, आप निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएं, सीढ़ियाँ लंबी भी हो, बड़ी भी हो, मंजिल चाहे जितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, आपके पैरों को थकान महसूस ना हो। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ आप आए और अपनी अनुभूति साझा किया। आप साथ साथ आपने पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए खास करके विशेष रूप से उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।